नए साल की आमद आमद है और लोग न जाने नए साल को क्या समझते हैं। भाई अगर शमसी साल शुरू होता है तो दीनी एतबार से कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई ऐसा अमल नहीं कि दीनी एतबार से ये कहा जाए कि नए साल के लिए ये अमल मुकर्रर किया गया है। लेकिन इंसान जो है इसकी एक फितरत है, इंसान तगय्युर को कबूल करता है। जब भी कोई तब्दीली आती है तो इंसान की तवज्जो उस तब्दीली की तरफ मुतवज्जे होती है। गम आ जाए तो इंसान के दिल की कैफियत और होती है, खुशी आ जाए तो दिल की कैफियत कुछ और होती है, आसमान पर बादल आ जाएं तो दिल की कैफियत कुछ और होती है। तो हम अपने इर्द गिर्द के ताल्लुक से, हम कायनात के अंदर, फलक में, अपने जहां में, इर्द गिर्द जो भी तब्दीलियाँ आती हैं, तगय्युर आते हैं, उन तब्दीलियों पर, उस तगय्युर पर हमारी एक नफ्सियात ये है कि हमारी तवज्जो उस तब्दीली की तरफ जाती है। तो अगर नए साल की वजह से आपकी तवज्जो माहो साल की तरफ जा रही है, वो माहो साल जो रोज़ाना हम सुबह करते हैं, शाम करते हैं, दिन करते हैं, रात करते हैं, ज़िंदगी इसी तरह कट रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अपनी उम्र का हिसाब नहीं लगा रहे होते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम अपनी उम्र को सामने रखकर अमाल के ताल्लुक से कुछ सोच नहीं रहे होते। इस नए साल की आमद पर इस बात का एहसास ही कर लीजिए कि हमारी जो उम्र है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, उसमें कमी हो रही है। ये साल तो ऐसा साल है कि एक दिहाई भी पूरी हो रही है, हम 2020 में दाखिल हो रहे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर हमने क्या खोया, क्या पाया, और पिछले जो 10 साल गुजरे हैं, इन 10 सालों के अंदर वो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नुकसान का बायस बनी, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, हमारी इज़्ज़त के एतबार से। तो इंसान एक मुहासबा करे, और ये मुहासबा जो है ये एक दीनी काम है। तो ये जो साल का आना है, 2020 में दाखिल होना है, उम्र का एक और साल कम होना है, ये एक तगय्युर है, एक तब्दीली है। हमारी फितरत जब हर तब्दीली को महसूस करती है, तब्दीलियाँ तो बड़ी आती हैं, कोई खुश हो रहा होता है, कोई गैर शरई काम करके जश्न मना रहा होता है, कोई क्या काम कर रहा होता है, कोई क्या काम कर रहा होता है। खुश होना खैर मुबाह बात है, कोई फी नफ्से ही बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा उन चीज़ों की तरफ। बहैसियत मुसलमान हम ये सोचें हम आइंदा क्या करें, मायूसी को अपने साथ न रखें। मायूसी से निकलते हुए हम इस बात को सामने रखें कि अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने के लिए, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हासिल करने के लिए, कुरान सीखने समझने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए इन फ्यूचर हमारी प्लानिंग क्या होगी, हम क्या करेंगे, हमारे अंदर कितनी कोताही है, कितनी कमी है, किस चीज़ की खामी है। और हम ज़रा इस नए साल पर ज़रा अपनी नज़र घुमाते हुए ये जायज़ा लें, कितने लोग ऐसे थे इन पिछले सालों के अंदर हमारे साथ थे, हमारी आंखों के सामने थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, आज वो दुनिया में नहीं है। तो ये जो उम्र है इसका ताल्लुक माहो साल से है। वो दुनिया से चले गए, हमें भी जाना पड़ेगा। वो दुनिया से चले गए, एक दिन हमें भी मरहूम कहलाना पड़ेगा। तो इस नए साल की आमद पर अपना एहतिसाब भी कीजिए, खुद को हिसाब के लिए, किताब के लिए, कब्र के लिए, हशर के लिए तैयार भी कीजिए। मुसलमान जो है वो दीगर चीज़ों के साथ साथ अपने दीन को ज़रूर याद रखता है। हर मौके पर, हर मरहले पर उसका दीन मुकद्दम होता है। तो दीन मतीन की तालीमात को याद करते हुए खुद को तैयार कीजिए। हमारे अंदर किस बात की कमी है, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, आइंदा साल क्या करें, क्या बजा लाएं। एक अमल मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हमें एक अमल ऐसा दिया है, कहने को तो वो एक अमल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाने के लिए वो अमल इंतहाई मौसर है। और वो अमल यूँ भी मौसर है कि वो अमल करने वाला दिगर भी बहुत सारे अमाल बजा लाता है। वो अमल नमाज है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज जो है वो फहश बातों से, बुरी बातों से रोकती है। नमाज तहारत क़ल्बी अता करती है, ज़ाहिरी तहारत अता करती है, ज़िक्र की तौफ़ीक बख्शती है, अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होने की तौफ़ीक बख्शती है। नमाज जो है दुनिया के झमेलों से निकाल कर मस्जिद में लाकर पुरसकून ज़िंदगी में हमें पहुँचा देती है। तो आइंदा साल ये अहद कीजिए कि हमारी नमाज नहीं छूटेगी, हम नमाज के पाबंद रहेंगे। 5 वक्त की नमाज
پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، ورنہ یاد رکھیے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش مندی، عقل مندی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔